अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। जिन अफराद से हमारा मिलना जुलना उठना बैठना रहता है, ताल्लुक़ बनता है, ये पॉजिटिव नेचर के भी होते हैं, नेगेटिव नेचर के भी होते हैं, और इन दोनों के दरमियान भी कहीं अगर एक बंदा बहुत अच्छी नेचर का है और हमारा करीबी बंदा है, उससे हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, तो हमारी लाइफ पे उसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट होता है। और इसके बरक्स अगर एक करीबी आदमी के जिससे हमारा ताल्लुक है, हमारी रिलेशनशिप है, अगर वो टॉक्सिक निकल आता है, अगर वो बहुत ही मनफी सोच मनफी रवैयों का हामिल निकल आता है, तो उससे हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आज इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई ऐसी हमारी रिलेशनशिप है, अगर कहीं पे हमारी कुर्बत बन गई लेकिन बंदा बहुत ही नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जहरीला है, बदनीयत है, बुरी नेचर का मालिक है, तो हम कैसे उसे उसकी शनाख्त सबसे पहला काम है। और जितना जल्दी हम उसकी शनाख्त कर लेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इतनी आसानी होगी उससे निपटने में, उसको हैंडल और मैनेज करने में। और दूसरा ये है कि हमने उसको कैसे मैनेज करना है। तो अब पहली बात हम ये देखते हैं कि कुछ रेड फ्लैग्स हैं, सुरख झंडियां हैं कि भाई ये बंदा जो है ये नेगेटिव है, ये बंदा टॉक्सिक है, ये जहरीला है, इससे हमें नुकसान पहुंचने का बहुत एहतमाल है। ऐसी कौन सी निशानियां हैं? तो भाई ऐसी 5 निशानियां हैं, जिनमें से पहली क्या है? इमोशनल मैनिपुलेशन। अब ये इमोशनल मैनिपुलेशन क्या होती है? एक तो मैनिपुलेशन है, एक बंदा आपसे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो एक है इमोशनल मैनिपुलेशन, जो कि और भी ज्यादा मुश्किल है, यानी ज्यादा तकलीफ देह है, और वहां पे बंदा ज्यादा वल्नरेबल महसूस करता है, ज्यादा इंसान अपने आप को खतरे में महसूस करता है। तो इमोशनल मैनिपुलेशन ये होती है कि भाई देखें, एक इंसान से आपकी कुर्बत है, ज़ाती पर्सनल गहरा ताल्लुक है, और वो अपने ताल्लुक का जतला जतला के, उसको अपने ताल्लुक खास ताल्लुक को इस्तेमाल करके आपसे नाजायज फवायद उठाता है, आपको तकलीफ परेशानी में मुब्तला करता है। तो दैट इज कॉल्ड इमोशनल मैनिपुलेशन। अब ये जो इमोशनल मैनिपुलेशन है, ये कोई शख्स जो है अपनी माँ को भी यानी कर सकता है, जी देखिए जी, मैं आपको मुझसे प्यार नहीं है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। और कोई ये भी कह सकता है कि जी मैं आपका ये नहीं हूँ, मैं आपका वो नहीं हूँ, आप मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं करते? आपको अगर मुझसे प्यार होता तो आप मेरे लिए इस तरह लाजमी ये सारा करते। तो दैट इज इमोशनल मैनिपुलेशन। और दूसरा है गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होती है कि जी एक इंसान वो कहे जी कि नहीं जी, आपको बात याद ही नहीं जी रहती, आपने मुझे ये नहीं ये कहा था। अच्छा, उसके अलावा गैस लाइटिंग क्या होती जी? ओ जी आपकी अकल काम ही नहीं करती, आप दुरुस्त फैसला कर ही नहीं सकते। और ये बंदा गोया कि अपने ऊपर ही बंदे का एतमाद उठ जाए, इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए, तो फिर तो इंसान मुकम्मल तौर पे दूसरों के रहम करम पे आ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड गैस लाइटिंग। तीसरा, उसकी सुरख झंडी कौन सी है? तीसरी निशानी अलामत कौन सी है? कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, मुसलसल तनकीद करते रहना, मुसलसल तनकीद करते रहना। चौथा कौन सा है? कंट्रोल आर पोजेसिवनेस, कि भाई एक इंसान चाहता है कि आपने जो कुछ करना है उसकी मर्जी के मुताबिक करना है, बस आप मेरी कंट्रोल के अंदर हैं। पोजेसिवनेस, आपने मेरी इजाजत के बगैर मुझे नाराज करके आपने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया क्यों? आपने उससे ये डील की क्यों? आप उससे मिले क्यों? आपने उससे बात क्यों की? आपने उसकी बात मानी क्यों? पोजेसिवनेस यानी सारे आपके जो राइट्स हैं मेरे पास हैं। तो आखिरी और पांचवा क्या है? वो है इमोशनल फिजिकल अब्यूज। अब्यूज है, इमोशनल अब्यूज है
नहीं देखें गाली गलोच करना, और ये तुम ये हो, तुम बेवफा हो, तुम ये हो, और फिर फिजिकल अब्यूज के मार पीट करना। तो ये 5 निशानियां हैं, 5 सुरख झंडियां हैं कि जो सुरख झंडियां हमें बताती हैं कि भाई ये बंदा जो है ये मैनिपुलेटर है, ये बंदा टॉक्सिक है, ये बंदा मेरा सज्जन नहीं है, मेरा दुश्मन है अंदर से। और ये 5 निशानियां हैं। आगे हमने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हमने अपने आप को कैसे बचाना है, 4 तरीके हैं। पहला कौन सा है? सेट क्लियर बाउंड्रीज, कि भाई आपने हदूदो कयूद का तयन करना है, रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं। आपको इतना इजाजत है, इससे आगे आप नहीं आ सकते, ये मेरे पर्सनल मैटर हैं, ये बिल्कुल आपने ये लाइन क्रॉस नहीं करनी। तो ये सेट क्लियर बाउंड्रीज, भाई उसको 2 और 2 4 की तरह ये बात उस बंदे पे, जो बंदा टॉक्सिक है और हमारी उससे बदकिस्मती से ताल्लुक बन गया है, उसको बता दें 2 और 2 4 की तरह, भाई ये दिस इज नॉट अलाउड। और दूसरा क्या है? प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, आप अपनी केयर जो है, अपना ख्याल रखना, अपनी जरूरियात पूरी करना, ये सुप्रीम है, दैट इज द टॉप प्रायोरिटी। इस पे अगर कोई बुरा बनाता है, नाराज होता है, जहन्नुम में जाए, आई डोंट केयर, मुझे आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपना ख्याल रखना है, सबसे पहले अपना ही ख्याल रखना है। और सबसे पहले तीसरा क्या है? सीक सपोर्ट फ्रॉम ट्रस्टेड फ्रेंड और फैमिली, कि भाई जिन लोगों पे आपका एतबार है, इतमाद है, भरोसा है, आप उन लोगों से क्या करें? सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करें। वो आपका दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चौथा क्या है? डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स फॉर पर्सनल रिकॉर्ड और अथॉरिटीज, कि भाई उसने जो कुछ किया ना, आप उसकी एक रिकॉर्ड और एक्यूरेट रिकॉर्ड बनाएं, हर एक इंसिडेंट का सेपरेटली, हर एक कह लें कि उसके गलत काम का सेपरेटली उसका बनाए, रिपोर्ट बनाए। वो क्या होगा कि कल अगर बात होती है या मुझे अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता है, पुलिस के पास जाना पड़ता है, वही मेरे पास एक पूरी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, हर एक वाकया सेपरेटली, कि जो दर हकीकत बदनीयती पे मबनी है, जिससे मुझे नुकसान पहुंचाने का एम है। तो ये 4 हैं कि हमने तरीके, हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना कैसे करना है। और तीसरा जो उसका मरला है वो है एस्केप द टॉक्सिक साइकिल, कि हमने इस कह लें कि गोरख धंधे से निकलना कैसे, हमने इस कह लें कि जो एक ट्रैप्स लगे हुए हैं और हम ट्रैप हो गए हैं, तो हमने इससे निकलना कैसे है। और इसके जो है वो 3 तरीके। पहला क्या है? रिकग्नाइज द रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट ऑन योर वेल बीइंग, कि भाई इस ताल्लुक के, इस दोस्ती के जो असरात, मनफी असरात मेरी शख्सियत, मेरी जिंदगी पे हैं, उनको हमने शनाख्त कर लेना है। और दूसरा क्या करना है? डेवलप एन एग्जिट प्लान, सेफ्टी और फाइनेंसेस और लॉजिस्टिक्स, क्या एक एग्जिट प्लान जो है, यानी एक तरीका कार हमने वजह करना है, मैं यहाँ से कैसे अपनी जान छुड़ाऊंगा, और फिर उसमें जो मेरे फाइनेंसेस हैं, मेरे जो पैसे हैं और मेरी जो सेफ्टी है, 2 चीजें बुनियादी, कि वो मैं कैसे उनको बचा के, अपनी पर्सनल सेफ्टी को और अपने पैसों को बचा के कैसे मैंने यहाँ से निकलना, जान छुड़ानी। तीसरा क्या है? सीक प्रोफेशनल हेल्प, कि पेशा वराना मदद हासिल करें, कि ऐसे अफराद कि जो कह लें कि मेंटल हेल्थ को प्रैक्टिस करते हैं, या जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, या जो भी हैं, जो जहाँ जहाँ से मुझे मदद की ज़रूरत है, मैं उनसे ऑन पेमेंट जो है मदद लेने के लिए तैयार हो जाऊं। और अगला जो मरला है वो क्या? हील एंड मूव फॉरवर्ड, अब हमने अपने जख्मों को भरना है और आगे जिंदगी की तरफ लपक के चले जाना है। अब ये काम कैसे होगा? 4 बातें हैं, 4 नुकात हैं, 4 टिप्स हैं। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, अपने ऊपर रहम दिली से काइंड हार्टेडली अपने साथ सलूक करें,
وہ کیا ہوتا ہے؟ कंपैशन क्या होता है कि जब एक बंदा नाकाम होता है, गिरता है, ठोकर खाता है, तकलीफ उठाता है, नुकसान उठाता है, उसके बाद अपने ऊपर कोई कह लें कि तनकीद के निश्तर ना बिछाएं, बल्कि अपने जख्मों पे मरहम रखें। दैट इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अपना ख्याल रखें, अपने आप को मोहब्बत से ट्रीट करें। दूसरा क्या है? फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो शख्सी तरक्की है, शख्सी डेवलपमेंट है, उस पे फोकस कर लें। तीसरा क्या है? कल्टीवेट हेल्दी रिलेशनशिप, कि नए अच्छे ताल्लुकात बनाएं, जो पहले से दीगर अच्छे ताल्लुकात हैं उनको नर्चर करें वहाँ। और चौथा क्या है कि फॉरगिवनेस ऑप्शनल फॉर पर्सनल क्लोजर। अब ये है कि आखिरी मरला क्या है कि भाई हमने इस सारे किस्से को अपने ना सिर्फ जिंदगी से निकालना है, अपने जहन से भी निकालना है। उसके लिए लाजिम है हम उनको माफ करके उठा के फेंकें कचरे दान के अंदर, बस ही नो मोर। मैं अब इससे माफ नहीं ना, चूंकि बंदा करता, जब तक बंदा माफ नहीं करता उतने तक वो चीज जहन के अंदर रहती है कि मैंने इससे बदला लेना या कुछ भी करना या जो भी करना। तो माफ करेंगे तो जाने दें, माफ करें मगर उसके करीब ना फटकें। तो ये है कि फॉरगिवनेस करें। और कुछ ये वो बातें हैं कि जो हमें बहुत मदद फराहम करती हैं, जहां पे भी हमारा कोई हमें किसी बहुत ही जहरीले और टॉक्सिक बंदे से हमारा ताल्लुक बन गया, तो उसको हम इस तरीके से जो है वो हैंडल और मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।